कहते हैं कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। महाराष्ट्र में बेरोजगार युवाओं की जेब में रुपया डालने के एक दाव ने विपक्ष की नींद हराम कर दी है। फैसला एकनाथ शिंदे सरकार का है, जिसने लाडला भाई के नाम से एक स्कीम का ऐलान किया। अब इस पर विपक्ष पाई पाई का हिसाब वसूलने की तैयारी में है। लाडले बेरोजगारों को पैसे कब मिलेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस फैसले को सुर्खियां खूब मिल रही हैं। लाडकी बहीण तर केलं, लाडका भावाचं काय? भाईगिरी वाला मास्टर स्ट्रोक और महाराष्ट्र की राजनीति में मच गई खलबली। चुनावी मौसम में महाविकास अघाड़ी की उम्मीदों पर बुलडोजर चलाने के लिए महायुति सरकार ने लॉन्च कर दिया है लाडला भाई। ये नाम लोक लुभावन योजना का है। मकसद है पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की जेबें भरना। आता जो 12वी झाला आहे त्याला 6,000, डिप्लोमा झालाय त्याला 8,000, डिग्री झालाय त्याला 10,000 रुपये महिन्याला, आणि त्याच्यामध्ये तो वर्षभर त्या कारखान्यात अप्रेंटिसशिप करेल, त्याला तिथे नोकरी लागेल आणि ट्रेंड असं अतिशय स्किल्ड मॅन पॉवर आपल्या उद्योजकांना मिळेल। महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में बेरोजगारी के जिस मुद्दे पर एनडीए को घेरने की तैयारी कर रही थी, शिंदे ने उसे एक ऐलान से न्यूट्रलाइज कर दिया। यही वजह है कि अघाड़ी के दिग्गज आपे से बाहर हैं। अब तक आपको लाडली बहन की कभी याद नहीं आ गई। चुनाव आ गया तो लाडली बहन, लाडला भाई, ये होता रहता है। पैसा स्टेट का होता है और ये एक जरिया होता है वोट खरीदने का सरकारी पैसे से, अधिकृत तौर पर। महाराष्ट्र के ऊपर 8 लाख करोड़ का कर्जा है। अब कहां से लाएंगे पैसा? संजय राउत को मैं इतना ही कहूंगा कि चोर मचाए शोर। आज वो चुनाव हारने की स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, तब लोगों को मिलने वाले फायदे से इनके पेट में दर्द हो रहा है। शिंदे सरकार की लाडला भाई योजना का भी सिर्फ ऐलान भर हुआ है। योजना लागू नहीं हुई है, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी जितनी तेजी से इसका मरसिया पढ़ रही है, उससे विपक्ष की बेचैनी खुलकर समझी जा सकती है। यह ऐलान तब हुआ है जब महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर दावेदारी की रेस लगी है, जब शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार पर ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने का दबाव बना रही है। जिसमें जीतने की क्षमता है उसे सीट मिलेगी। जो लोकसभा में हुआ था वही फॉर्मूला विधानसभा में होगा। दरअसल मंगलवार को शिवसेना, यूबीटी ने राज्य के सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी तैयारियों का जायजा लिया और महाविकास अघाड़ी में बंटवारे का फॉर्मूला फिक्स कर दिया। दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना 114 से 124 सीट पर दावा ठोक रही है। अगर सहयोगी नहीं माने तो उद्धव ठाकरे राज्य की सभी 288 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने 124 सीट पर उम्मीदवार उतारकर 56 सीटों पर जीत हासिल की थी। यह अलग बात है कि तब उद्धव की पार्टी बीजेपी के साथ थी और दो फाड़ भी नहीं हुई थी। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है प्रपोजल, तो क्या 2 कदम पीछे आने की तैयारी है? देखिए, एक कोई किसी ने मांग रखी नहीं है। जो सबको रिजनेबल है वो मिलेगा। जिसमें जीतने की क्षमता है उसे सीट मिलेगी। जो लोकसभा में हुआ था वही फॉर्मूला विधानसभा में होगा। हमारे में कोई संघर्ष नहीं है सीट के बंटवारे के ऊपर, न झगड़ा है। यानी 2019 का फॉर्मूला रिपीट होगा। डेफिनेट। 2019 से 2024 तक बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन जब शिवसेना, यूबीटी सीट बंटवारे के प्रेशर पॉलिटिक्स में जुटी है, तभी एकनाथ शिंदे ने विपक्ष की रणनीति पर कर दी है लाडला स्ट्राइक। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।